है, आज बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए जो है एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो है विश्वास, यकीन। और विश्वास और यकीन फ्रेंड्स ऐसे वेबिनार से ही मिलता है, ऐसे सक्सेस वेबिनार से जब सक्सेसफुल जो जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं, अगर वो व्यक्ति हमें बताता है, वो हमें अपनी यात्रा बताता है और उस यात्रा को हम अगर पूरी तरह से तैयार होके अभी देखा आपने मेरे ख़्याल से जो है जो है थिंकिंग एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए के जो राइटर हैं, उसको मिस्टर उज्ज्वल पाटनी ने बहुत सुना होगा और दैट्स व्हाई उन्होंने कहा बार-बार वो बोल रहे हैं मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। यस, उस पूरी किताब में भी यही बताया गया है कि सफलता हमें तभी आती है जब फ्रेंड्स हम तैयार होते हैं। बिना तैयारी के बहुत अच्छा उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर आपको की तरफ कोई चीज़ उछाला जाए, बॉल ही उछाला जाए, तो कैच वही कर पाएगा जो तैयार है। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रोग्रामों में या कोई भी मैंने लास्ट मीटिंग में भी बोला था कि चाहे वो कोई बड़ा-सा वर्कशॉप हो, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन हो जहाँ पे हमें हमें कुछ सीखना है, जब तक हम प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे, तैयार नहीं रहेंगे, ओपन माइंडेड होके चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक हमें वो जो लाभ हमें वहाँ से मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल सकता। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा जितने भी लोग आज पार्टिसिपेट प्रोग्राम में किए हुए हैं, आने वाले भविष्य में अगर आपने ये प्रोग्रामों को पूरी तरह से इस प्रोग्राम को पूरी तरह से आपने अटेंड किया, फ़ोकस वे में होके अटेंड किया, तो फ्रेंड्स ये मान के चलिए ब आपके जीवन का आज का ये प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट होने वाला है, राइट? एक ऐसे व्यक्तित्व को हम सुनने जा रहे हैं जो लगभग इलाहाबाद से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, वो अपनी स्टोरी खुद शेयर करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ से संघर्ष की ये जो गाथा है, ये वेस्टीज़ में जो भी आज 2 करोड़ प्लस लोग हैं और जो भी इसमें जुड़ता है, जिसको वीज़ा मिल जाता है, उसका जब विज़न मिलने के बाद उसका एक ड्रीम होता है कि मुझे भी इस सिस्टम से क्राउन पे जाना है और मुझे लाख रुपए की इनकम लेनी है। तो फ्रेंड्स वैसे ही एक कहानी आप आज आपको सुनने को मौका मिलेगा और मैं ज़्यादा अब देर ना करते हुए उस व्यक्तित्व को मैं बुलाना चाहूँगा, जो हमारे आपके बीच में हैं और मैं फिर से आग्रह आपको करूँगा कि मीटिंग का आपको भरपूर अगर लाभ लेना है तो नोट्स ज़रूर बनाइए और अपने को फ़ोकस करिए, कॉन्संट्रेट करिए और हमेशा ख़्याल रखा करिए जब भी मीटिंग में आएँगे अर्ली आया करें और सबसे लास्ट में जाया करें। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। अब हम अपने शानदार लीडर को आज आप सब लोगों की डिजिटल तालियों के साथ वेलकम करूँगा। आप सब लोगों का माइक ओपन है। मैं सर परवेज़ खान जी को मैं जो है वेलकम करूँगा। ठीक है? तो आप सब एक जो जोरदार तालियों के साथ हम सब मिलके उनका वेलकम करेंगे। वेलकम मिस्टर परवेज़ सर। आप अपने अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम, वेलकम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, मेरी आवाज आप तक यस, वहां तक क्लियर पहुंच यस, रही है? यस खान साहब, आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से पहुँच रही है। ठीक है? जी, और शुक्रिया। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, हाँ, तहे दिल अब से आज के इसमें हम लोग आज की इस मीटिंग को शुरुआत करने के बीच ये सबसे पहले किसी बात को शुरुआत करने से पहले हमारे बीच में हम लोगों के आज इस मीटिंग के ऑर्गेनाइज करने वाले डायमंड राइटर रिस्पेक्टेड मिस्टर अकबर सर, जिनके माध्यम से आज आपके बीच में आपसे मिलने का मौका मिला, शुक्रिया अदा कर रहा हूं मैं इस वेस्टीज मैनेजमेंट का, जिसकी वजह से आज मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिला। दोस्त, किसी बात को शुरुआत करने से पहले मैं अपना आपसे परिचय शेयर करना चाहूंगा। मेरा नाम परवेज खान है, रहने वाला बेसिकली मैं आपके ही डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद से एक लगभग 40-50 किलोमीटर दूर एक छोटे से टाउन से मांडा खास से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस व्यवसाय को करने से पहले बाई प्रोफेशनल अगर ट्रेडिशनल बात किया जाए, क्योंकि जैसा मैं जानता हूँ कि हर इंसान वेस्टीज करने से पहले कुछ न कुछ काम को करता है और कुछ न कुछ काम को कर रहा होता है। अगर ट्रेडिशनल बैकग्राउंड की बात किया जाए तो वेस्टीज करने से पहले मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर था, यानी खुद की अपनी डिस्पेंसरी चला रहा था। डिस्पेंसरी दोस्त बोले तो डिस्पेंसरी गांव का, यानी गांव की डिस्पेंसरी में छोटी सी क्लिनिक, और मैं यूं कह सकता हूं कि गांव का झोला छाप डॉक्टर। मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, झोला छाप मीन्स मैं उनको कह सकता हूँ जिससे मेरे पास ना कोई डिग्री था, ना कोई डिप्लोमा था, बस सीख के मैं अपने मेडिकल वाले काम को कर रहा था। और गांव में अक्सर हम लोगों को झोला छाप ही पुकारते हैं, तो मुझे बताने में कोई शर्म नहीं लगता, क्योंकि जिसके पास कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा नहीं, वो झोला छाप कैटेगरी में आता है। तो मैं भी एक झोला छाप प्रैक्टिशनर था, झोला छाप डॉक्टर था, और 15 साल मैंने अपने उस काम को मैं किया हूँ। 15 साल मैं अपने प्रैक्टिशनर वाले काम को किया हूँ। सुबह मैं अपने क्लिनिक पे जाता और वहाँ पे मैं 8 बजे क्लिनिक पे पहुँचने के बाद मैं तकरीबन वहाँ पे 12 घंटे का समय देता, 8 बजे से 8 बजे तक समय देता। ये जद्दोजहद के साथ मैं अपनी ज़िंदगी के लगभग 15 साल मैंने वहाँ पे दिया। निकल के क्या आया कि वहाँ के जो मेरी अर्निंग का माध्यम था, वो अर्निंग का माध्यम वहाँ से 10 से 15,000, 20,000, 25,000, जिस तरीके से सीजन चलता था, जिस तरीके से व्यवसाय होता था। 20 से 25,000 रुपए महीने कमाने के बावजूद भी जीवन की गाड़ी चल रही थी। ऐसे भी करके ज़िंदगी चल रहा था, कंप्रोमाइज़ करके। क्योंकि जिस तरीके से महँगाई निरंतर बढ़ता जा रहा था, उस तरीके से मेरा भी
20 से 25,000 रुपए महीने में सिर्फ परिवार को मैं कैसे भी करके चला पा रहा था, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया था। मध्यम वर्गीय परिवार का जो दर्द होता है उसको मैं बहुत करीब से मैं देखा हूँ, और मिडिल क्लास का जो दर्द होता है उसको मैं महसूस किया हूँ। कहीं न कहीं मैं अपने उस काम को कर तो रहा था, मगर अंदर सपने बड़े थे। लाइफ में कुछ बड़ा करने की चाहत थी, सपने बड़े-बड़े थे। अपॉर्च्युनिटी कुछ नहीं मिल रहा था, अवसर नहीं मिल रहा था कि मैं अपने आप को प्रूव कर सके, अपने आप को साबित कर सके, और उस काम को मैं कर तो ज़रूर रहा था। मेरी बातों को बहुत सारे कुछ मान लीजिए, अगर आप प्रैक्टिशनर होंगे तो मेरी बातों को बुरा मत मानिए, जो मैं दर्द महसूस किया हूँ, झोला छाप वाला, वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं वहाँ पे जितनी शिद्दत से मेहनत करता था, जितनी ईमानदारी से मैं वहाँ पे काम करता था, वहाँ वो मेरा सम्मान मुझे वो नहीं मिलता था। वो सम्मान मीन्स मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बात करूँ तो वहाँ पे ₹10, ₹20, ₹5, यानी कभी-कभी ये फ़ील होता था कि यार मैं डॉक्टर हूँ कि मैं क्या बोलूँ आपसे अब? यानी लोग आते थे इंजेक्शन लगवाने के लिए, इंजेक्शन लगाने के बाद ₹5 का सिक्का थमा के चले जाते थे। बड़ा मतलब फ़ील होता था, बड़ा अजीब लगता था कि यार मैं कौन-सी ज़िंदगी जी रहा हूँ? नाम तो डॉक्टर साहब का है, और लोग आके अपना ड्रेसिंग करवाएँ, पट्टी करवाएँ, मैं उनकी गंदगी को साफ किया और मुझे ₹10 थमा के चले गए। तो मतलब चूँकि म ऑप्शन नहीं था, क्योंकि खेती-बाड़ी भी नहीं था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं वेस्टीज कराऊँ, सॉरी क्लिनिक कराऊँ, तो मैं क्लिनिक के साथ-साथ इस तलाश में था कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ कैसे भी करके। इसके लिए कुछ 1-2 कंपनियों का जानने का मौका मिला, मगर जिसका कहा जाता है कि लाइफ में अगर आपको जब सही ढंग से जब लिखा होता है, ईश्वर जब ऊपर वाला अल्लाह का जब आपको मर्ज़ी होता है तभी किसी काम को होता है। 1-2 कंपनियों में जानने का मौका मिला, मगर वही सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ तक। मगर थोड़ा-थोड़ा वहाँ पे ये मालूम चला डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानने का मौका मिला। आज से लगभग 5 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में ये किस तरीके से एक आम आदमी एक खास आदमी बन जाता है, किस तरीके से ज़ीरो से लेकर हीरो तक का सफ़र इंसान यहाँ पे तय कर सकता है। पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग जानने का अवसर मुझे मिला आज से लगभग 5 साल पहले। बट प्लेटफ़ॉर्म सही नहीं मिला। प्लेटफ़ॉर्म सही न मिलने की वजह से मैं जहाँ था मैं वहीं पे रह गया। फिर मजबूर होके अपनी क्लिनिक चला गया। फिर उसी काम को बिना मन के करने लगा। 2016 में जून 2016 का समय था। उस समय हम लोगों के मांडा खास के हमारे बड़े भाई जो कि हमारे गाँव से ही थे। लेट रिस्पेक्टेड स्वर्गीय प्रेम प्रकाश त्रिपाठी जी, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे ग्रेट अपलाइन थे। एक दिन मेरी उनसे रास्ते में मुलाकात होती है, मैं अपनी बाइक से चला रहा था, और बाइक में बात करूँ दोस्त, मैं जब वेस्टीज कर रहा था तो मैं सेकंड हैंड बाइक लिया था। बजाज की डिस्कवर, जिसको मैं ₹20,000 का परचेज़ किया था। यानी उस समय मैं 15 साल डॉक्टरी करने के बाद जो मेरी औकात हुआ करती थी, वो नई बाइक खरीदने की औकात नहीं थी। सेकंड हैंड बाइक मेंटेन करता था। मैं अपनी बाइक लेके चला रहा था। मैं आपसे बताना चाहूँगा बाइक भी ऐसा था जिसका साइलेंसर 2 किलोमीटर दूर से बता देता था कि परवेज़ खान आ रहे हैं। यानी वो बजाज 125 सीसी का डिस्कवर का साइलेंसर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। हर महीने प्लानिंग करता था इस महीने नया साइलेंसर लगवाऊँगा, मगर ₹4500-₹4800 होने की वजह से साइलेंसर चेंज कराने की हिम्मत नहीं होती थी। तो 1 किलोमीटर पहले से मालूम चल जाता था कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। जब मरीज को सुई लगाना होता था तो पानी गर्म करने के लिए 1 किलोमीटर पहले से जान जाता था डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ये जीवन हुआ करता था। तो मुझे प्रेम प्रकाश त्रिपाठी जी रास्ते में रोकते हैं। वो उस समय सहारा कंपनी में काम करते थे और वेस्टीज को उन्होंने शुरुआत किया था। वो रास्ते में मुझसे मिलते थे। उस समय वो फोर्ड की फिगो मेंटेन करते थे, और मुझे रास्ते में ओवरटेक करते हैं, रोकते हैं, चूँकि उम्र में सीनियर थे, और मुझे राह में रोक के बताते हैं, "परवेज़ जी, एक व्यवसाय आया है और यहाँ पे अपने घर का साबुन तेल अगर आप बदल दोगे तो लाखों रुपए महीने की इनकम कर सकते हो।" माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, अगर आपको रास्ते में सॉरी, आवाज़ डबल आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज आपका डिस्टर्ब है। नहीं, आवाज़ डबल आ रहा है। किसी का माइक ओपन है, माइक प्लीज सभी लोग बंद कर दें। सुमन लता मैम, आपका माइक ओपन, आप माइक बंद करें। शुक्रिया। अब सही है आवाज़ मेरी? यस सर, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। तो कहीं वो मुझे, अब आप बताइए, अगर किसी से अगर रास्ते में हम रोक के कहें कि घर का सामान बदल लीजिए और लाखों रुपए महीने की इनकम कर सकते हो, कहीं ना कहीं ये बात मुझे जहां तक मालूम था कि किसी को विश्वास नहीं होगा। तो वही मेरे साथ भी हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं मुस्कुराया और उनसे बोला, ठीक है गुरुदेव, किसी दिन आपसे मुलाकात करेंगे। और मैं आगे बढ़ गया। घर जब मैं पहुंचा और आराम से जब मैं बिस्तर पे गया, तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी एक लाइन मुझे याद रही थी। उन्होंने कहा था, घर का सामान अगर बदलोगे तो लाखों रुपए महीने यहाँ से कमा सकते हो। मुझे 2 लाइन उन्होंने बताया था। क्योंकि मरता नहीं तो क्या करता, क्योंकि अपॉर्चुनिटी की तलाश मुझे थी, बड़ा पैसा मुझे कमाना था, सपने को मुझे फुलफिल करना था, उस मिडिल क्लास के दर्द से मुझे बाहर निकलना था। तो मैं न चाहते हुए भी मैं सोचा, यार जिस इंसान ने मुझे इस बारे में बात किया कि घर का प्रोडक्ट बदल के लाखों रुपए मिल सकता है, यार वो इंसान उम्र में हमसे बड़ा है, पढ़े लिखे इंसान है, गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं, वो इंसान मुझसे मजाक तो कर नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ तो दम तो है। क्यों ना मैं एक बार उनसे टच किया जाए, उनसे बात किया जाए। मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि एक बार मैं उनसे बात करता कि है क्या चीज। दोस्त, उस टाइम मुझे वेस्टीज जानने का मौका मिला, मगर कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग का जो छोटा मोटा अनुभव था
उससे मैं बाहर नहीं निकल पाया। मेरा बिलीफ पावर जो था बहुत कमजोर था। बिना मन के मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप मुझे सामान दीजिए, हम आपका सामान इस्तेमाल करते हैं, अगर मुझे सामान अच्छा लगेगा तो इसके बारे में हम प्लान करेंगे। मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे वो सामान देते हैं लगभग 1000 रुपए का, और मेरी मैडम जी का, जिसका नाम सबा खानम है, उनका आधार कार्ड उनके पास था, और वो उनके आधार कार्ड से सबा खानम नाम से आईडी लॉगिन कर दिए। मेरे पास मैसेज आया, मैं जान गया कि मेरी ज्वाइनिंग तो हो गई है। मुझे 1000 सामान मिला। जब मैं सामान इस्तेमाल किया, कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल, शैम्पू, पेस्ट, नीम सोप, ऐसे कुछ, जीता टी, ऐसे कुछ सामान उस टाइम था। तो कहीं ना कहीं मुझे एक बात समझ में आया कि जो प्रोडक्ट है, वास्तव में अपने जो प्रोडक्ट है, वेस्टीज के प्रोडक्ट है, मार्केट तो अच्छे प्रोडक्ट है। मुझे सामान बहुत अच्छा लगा, सामान की क्वालिटी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। 4 से 5 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर मेरा राइस ब्रान खत्म हो गया। फिर मैं सेकंड उनके पास बैठा, ऐसे करते करते मेरा लगभग 1 हफ्ते का समय चला गया। फिर एक बार फिर मैं सामान लिया, मुझे बिलीव हो गया कि आज सामान अच्छा है, अगर यह सामान मुझे अच्छा लग रहा है, ये सामान बहुत सारे लोगों को अच्छा लग सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या थी कि उसी टाइम उन्होंने मुझे कुछ हेल्थ सप्लीमेंट दिए थे, जिसमें एक फोलिक आयरन हेल्थ सप्लीमेंट था। उस फोलिक आयरन हेल्थ सप्लीमेंट को हम एक पेशेंट को दिए। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि उस पेशेंट को हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम थी, कि एनीमिया था, खून की कमी था, वो गरीब घर की महिला थी, उसका हीमोग्लोबिन था उस टाइम 6.6 ग्राम, और उसको शहर के डॉक्टरों ने सजेस्ट किया था कि आप एक बोतल ब्लड को डोनेट करिए और ब्लड चढ़वाना पड़ेगा। क्योंकि वो गरीब घर की महिला थी, उसके पास पैसा नहीं था, तो भाग के मेरे पास आई और कही, डॉक्टर साहब आप मेरा इलाज करिए, कुछ भी हो जाए। मैंने उसको बहुत समझाया कि आपको ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, बहुत कम है खून, मगर वो नहीं मानी। तो जिद कर गई, नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, आप मेरा ट्रीटमेंट करें। मुझे वेस्टीज का वो फोलिक आयरन मेरे पास रखा था, मैं उस मरीज को दिया। जब मैं उसका करंट रिपोर्ट देखा, तो जो करंट रिपोर्ट था उस टाइम था, वो करंट रिपोर्ट 6 पॉइंट का था। मैं उसको हीमोग्लोबिन जब उसका देखा, उसके बाद मैंने उसको फोलिक आयरन दिया। और जब वो तकरीबन 15 दिन के बाद मेरे पास आई, तो फिर मैं उसका हीमोग्लोबिन चेक किया। जब उसका हीमोग्लोबिन चेक किया तो हीमोग्लोबिन हो गया 8 पॉइंट। फिर 15 दिन, यानी एक डिब्बी खाते खाते उसका जो हीमोग्लोबिन था वो 10 पॉइंट हो गया। जो औरत मेरे पास लोगों ने पकड़ के लेके आए थे, उस औरत मेरे पास बाइक पे चल के आई। यहां से मेरा जो बिलीव पावर था प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, वो बिलीव पावर मेरा स्ट्रांग हो गया। मुझे लगा कि यार कुछ भी हो, प्रोडक्ट तो मस्त है, और ये प्रोडक्ट अगर इस पे काम कर सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा है, तो यहाँ पे हम बड़ा कर सकते हैं। फाइनली मैंने डिसीजन बनाया वेस्टीज करने का। वेस्टीज करने की मैंने शुरुआत किया, क्योंकि मेरे पास मजबूरी क्या थी, मजबूरी मेरे पास ये थी कि मैं, इनकम का जरिया मेरे पास कहीं से नहीं था। ले दे के जो इनकम का मेरा माध्यम था, मेरी क्लिनिक था। अगर मैं अपने क्लिनिक को बंद करके वेस्टीज करता, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे घर की जो डेली नीड की चीजें हैं, यानी मेरा परिवार चलना भी कहीं मुश्किल ना हो जाए। तो मैंने फाइनली इसको डिसीजन बनाया कि मैं इस वेस्टीज को पार्ट टाइम करता हूं। तो दोस्त, मैं जिस दिन अपनी वाइफ को मेरा क्लियर हुआ, जिस दिन मैंने डिसीजन बनाया कि मुझे अब कॉन्सेप्ट मिल गया है, मुझे अब यहाँ पे कुछ बड़ा करना है, मैं आपसे ही बताना चाहूंगा, मैं दिन रात एक कर दिया, मेरी नींद गायब हो गई। मुझे मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा लक्ष्य, मेरा गोल दिखाई पड़ रहा था। मैंने अपना टारगेट बनाया कि मुझे कैसे भी करके मुझे यहाँ पे डायरेक्टर अचीव करना है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने अपलाइन से पूछा था कि सर अगर डायरेक्टर बन जाएंगे तो कितना पैसा मिलेगा। उन्होंने कहा अगर डायरेक्टर बन जाओगे 4 से 5 हजार रुपए मिलेगा। तो मुझे बस एक बात समझ में आया था कि अगर हम डायरेक्टर बन जाएंगे तो 5 हजार रुपए मुझे पार्ट टाइम से मिलने लगेगा। तो 5 हजार रुपए की नीड लेके मैं वेस्टीज को शुरू किया था कि अगर 20 से 25 हजार रुपए क्लिनिक से मिल रहा है, अगर 5 हजार रुपए वेस्टीज से मिलने लगेगा, तो कुछ जिंदगी मेरा बेहतर हो जाएगा। तो मैंने, बहुत सारे लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं, मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा, झूठ बोलते हैं, वो पार्ट टाइम तो बोलते हैं करने के लिए, बट पार्ट टाइम करते नहीं है सर। मगर मैं जब पार्ट टाइम करने का प्लानिंग बनाया, तो मैं सुबह 5 बजे भोर उठता था और 6 बजे मैं ऑनफील्ड होता था। 6 बजे जब तक प्रॉस्पेक्ट अपने घर पे सो उठता था, हम प्रॉस्पेक्ट के घर पे पहुंच जाते, क्योंकि गांव में जल्दी उठने के लोगों की आदत होती है। तो मैं प्रॉस्पेक्ट के घर 6 बजे पहुंच जाता था। 6 बजे से लेकर मैं 8 बजे तक 2 घंटे मीटिंग करता था, 2 प्लान, एक प्लान होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग करके मैं 8 बजे अपने घर पे फिर पुनः लौट के आता था, और 9 बजे मैं अपनी डिस्पेंसरी पहुंचता था, और फिर रात में मैं अपनी डिस्पेंसरी को 7 बजे बंद करने के बाद मैं 10 बजे तक 2 से 3 घंटे रात में वेस्टीज करता था। इस तरीके से मैं 1 साल वेस्टीज करने का प्लानिंग बनाया था करने के लिए। बट जो मैं 1 महीने में पार्ट टाइम भागने के बाद, 2 से 2,500 रुपए पेट्रोल में फूकने के बाद, तो जो मेरा पहले महीने का पे आउट आया वो 470 रुपए का आया। अब जब मैं 470 रुपए का पे आउट देखा, तो कहीं ना कहीं जब मैं पहली इनकम देखा, सब मुझे बहुत गुस्सा आया। और गुस्सा किसके ऊपर आ रहा था? गुस्सा आ रहा था अपलाइन के ऊपर। इन्होंने कहा था कि लाखों रुपए आएगा, इन्होंने कहा था यहाँ से मेहनत करोगे कुछ बड़ा होगा, और ये 400 रुपए, ये 400 रुपए मैं क्या करूं? प्रोडक्ट की खरीदारी करूं कि पेट्रोल डलाऊं कि नेक्स्ट महीने फील्ड करूं? भाग के मैं अपने अपलाइन के पास गया, क्योंकि सर मैं एक चीज मानता हूं, इस व्यवसाय में
आप किसी से भी अपनी बात को रखिए तो आपका कोच, आपका मेंटर, आपका अपलाइन है। मैं आज तक अपने अपलाइन से के अलावा मैं किसी से सजेस्ट नहीं लिया। मैं हमेशा अपना टच में रहता था। ईश्वर की मर्जी कुछ और था। मैं भाग के उनके पास में बड़े गुस्से में गया। हम कहा दृष्टि नहीं करेंगे। 1 महीने में पागल की तरह भागा और 1 महीने पागल की तरह भागने के बाद ये 460 रुपए का पे आउट आया है सर। क्योंकि वो थोड़ा सा उनकी आदत थी मुंह में सुपारी खाने की। सुबह सुबह की बात थी, तो सुपारी खाए थे, खुद मुस्कुराए और वो हंस रहे थे, मुझे गुस्सा आ रहा था। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना चेक, वो अपनी मोबाइल खोले और मोबाइल खोलकर उन्होंने अपना चेक दिखाया। जब मैं उनका चेक देखा तो उनका चेक लगभग 260 रुपए का, 240 रुपए का लगभग चेक था। उनका उस टाइम जो पहला चेक था 240 रुपए का था और 1.5 साल, लगभग 2 साल वेस्टेज करने के बाद जो उनका पे आउट था वो 45,000 रुपए का था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कितना है? मैंने कहा मेरा तो 400 प्लस है। कि मुझसे कितना? उनका जज दूना है। तो मैंने उनसे कहा कि जब ये इनका पहला चेक 200 रुपए का था और ये 45,000 पहुंच गए, तो मेरा चेक तो 400 रुपए है। अब मैं 1 साल के अंदर मैं यहाँ पे 1 लाख पहुंचूंगा। फिर मैं आज के बाद फिर मैं कभी भी अपने अपलाइन से चेक के बारे में, यानी कंप्लेन मोड लेके, मैं आज तक मैं कभी भी अपने अपलाइन से, किसी भी अपलाइन से मैंने कंप्लेन नहीं किया और न तो कभी किसी अपलाइन का चेक देखा। फिर वहां से लौट के आया, फिर प्लान बनाया, फिर काम करना शुरू किया, भागना शुरू किया, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, सीएनटी, 1 to 1 प्रोडक्ट का डेमोटेशन, लोगों को प्लान दिखाना। क्योंकि मुझे एक बात बेसिक समझ में आ गया था कि इस व्यवसाय में 2 से मुझे कुछ ऑडियो वीडियो के माध्यम से मुझे जानकारी मिल गया था कि 2 से 3 साल तक यहाँ पे आपको बेहतरीन हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैं उसमें दोस्त कमी नहीं किया। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे आज खूब अच्छी तरीके से मुझे याद है, मैं चाय 6 महीने मुझे अपने घर में चाय पीने की नौबत नहीं आती थी। सुबह वाली चाय मैं प्रॉस्पेक्ट घर पे ही पीता था। नतीजा क्या हुआ कि दूसरे महीने का पे आउट आया 2,000 का। तीसरे महीने जब मैं फिर पे आउट गया 2,000 कुछ रुपए का था, फिर चेक गया 4,000 रुपए, फिर चेक गया, उसके बाद 4,000 से फिर चेक बढ़ा, उसके बाद 6,000 रुपए, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 10,000, लगभग 15 से 16,000 रुपए चेक आके मेरा रुक गया। अब 15 से 16,000 रुपए चेक 1-2 महीने लगातार रिपीट हुआ और टाइम मेरा लगभग, उस समय मेरा जो लेवल था वो मैं गोल्ड डायरेक्टर हो गया था और गोल्ड डायरेक्टर मैं मेंटेन कर रहा था। और उस समय जो 15-16,000 पे आउट आ रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार मैं 400 रुपए सफर शुरू किया था, आज ये 15,000 में पहुंच चुका हूं। तो मैं फिर सेकंड बार अपने अपलाइन के पास भाग के गए। हम कहा सर आप, ये लाख रुपए वाला दिमाग मेरे बैठ चुका है। मेरे माइंड में वो लाख रुपए पिक्चर बैठ गया था, मेरे माइंड में वो कार बैठ गया था, मेरे माइंड में विदेश यात्रा बैठ गया था। मैं भाग के उनके पास गया, फिर उनसे पूछा सेकंड बार कि सर आपने कहा था कि यहाँ पे लाखों रुपए आएगा, सर ये चेक तो मेरा 10,000, 12,000, 10,000, 12,000, 15,000, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, क्या करना है इसके लिए? फिर वो मुस्कुराए और बहुत ही साइलेंट तरीके से उन्होंने उत्तर दिया कि परवेज जी, आपके मोहल्ले में ऐसे कितने लोगों को आप जानते हो कि जो कि बिना पूंजी लगाए घर पे रह के वो लाखों रुपए महीने कमा रहे हो? तो मैं थोड़ा सा अगल बगल निगाह रखा, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला कि जो कि ऐसा कमा रहा हो बिना पूंजी लगाए। तो उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए की इनकम जो होती है वो एक अच्छी इनकम मानी जाती है हमारे समाज में जहां हम लोग रहते हैं। 1 लाख इनकम लेने के लिए आपको फाइनली डिसीजन बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको पार्ट टाइम नहीं, इसके लिए आपको फुल टाइम फील्ड में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अपनी टीम को बड़ी करना पड़ेगा, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने नेटवर्क को आउट ऑफ स्टेशन लेके जाना पड़ेगा। तो मुझे ये बात समझ में आई कि सीमित एरिया में मैं सीमित व्यवसाय कर रहा हूं। अब मुझे बड़ी इनकम अगर लेना है तो मुझे बड़ी इनकम लेने के लिए मुझे बड़े नेटवर्क का निर्माण करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा क्या करें? उन्होंने कहा कि क्लिनिक को बंद करो, फुल टाइम वेस्टेज करो। दोस्त, माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे बताना चाहूंगा, जिस व्यवसाय को मैं 15 साल किया था, जिस ट्रेडिशनल काम को मैं 15 साल किया था, एक चीज आपको मालूम है कि आपको अपने कारोबार से, अपने व्यवसाय से मोहब्बत हो जाती है। मुझे भी अपने व्यवसाय से मोहब्बत हो गया था, मुझे भी अपने ट्रेडिशनल व्यवसाय से मोहब्बत हो गया था। जब मैं डिसीजन बनाया मुझे क्लिनिक बंद करना है, जिस टाइम मैं अपने शटल को बंद कर रहा था, उस टाइम मैं शटल में ताला लॉक कर रहा था, उस समय मेरी आंखों से आंसू निकल रहा था और मेरे जहन में कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट भी आ रहा था कि अगर कंपनी भाग गई तो, अगर कंपनी नहीं चली तो, ऐसा उस टाइम मेरे जहन में आ रहा था। तो इस काम को भी मैं बंद कर दे रहा हूं, फिर मेरा क्या होगा? तो फिर एकाएक ऊपर वाले ने मुझे माइंड में, मेरे दिमाग में एक बात आया, मुझे एक बात समझ में आया कि परवेज खान, अगर तुम्हें लाखों रुपए महीने कमाना है, तुम्हें विदेश जाना है, तुम्हें अपने जीवन में टूटी मोटरसाइकिल से निकल के कार का सफर तय करना है, लाखों लोगों के जीवन को बदलना है, अपने फैमिली के जीवन को बदलना है, अपने परिवार को इंडिपेंडेंस करना है, सिक्योरिटी देना है, तो आपको ये बलिदान देना पड़ेगा। मैं एक बात सोच के मैं ताला बंद किया कि अगर मैं वेस्टीज में सफल हो जाऊंगा तो लाखों रुपए महीने की इनकम करूंगा, विदेश जाऊंगा, कार मेंटेन करूंगा। बाय द वे मैं एक दूसरा ऑप्शन लेके गया, अगर मैं फेल भी हो गया तो क्या मैं सुई लगाना भूल जाऊंगा? वो तो हुनर मेरे हाथ में है ना, फिर से क्लिनिक खोल लूंगा। मैंने एक डिसीजन बनाया, क्लिनिक को बंद किया और बंद करने के बाद मैं भागना शुरू किया। जब मुझे फुल टाइम भागना शुरू किया तो मैं दिन में 4-4, 5-5 सीएनटी करना शुरू किया। उसी मोटरसाइकिल से 5-5, 6-6 पेटी में लाद के, ट्यूब से उसको बांध के
डीएससीपी नहीं हुआ करता था गांव गांव में, लोगों का ऑर्डर लेता, लोगों का बिल कटाता, लोगों को ज्वाइनिंग करता, लोगों को सामान पहुंचाता, सर्विस देता, गांव गांव में, जंगल जंगल में, कभी कभी जब आउट ऑफ स्टेशन रुकना होता। जब मैं इसका करना शुरू किया, जो मेरा चेक 15-16 हजार रुक गया, तो मैं चेक किया 1 महीने मेहनत करने के बाद 25,000, फिर 25,000 चेक मेरा गया 35, 35 से 40, 40 से फिर 60 हुआ, 80 हुआ, 85 हुआ। उसके बाद हाईएस्ट पे आउट देखा जाए तो यहाँ पे 1,07,370 रुपए में हाईएस्ट पे आउट लिया। सपने था 1 लाख रुपए इनकम लेने का, 1 लाख रुपए इनकम फुलफिल हुआ, बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा। मैं अपने मैम की पासबुक में अपने मोबाइल में मैं जब देख रहा था 6 फिगर का इनकम में, जब 1 लाख ट्रांसफर देख रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इंसान जो कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो, बीए, जिसका एजुकेशन कुछ भी नहीं हो, क्या ये मेरी चेक है या क्या मेरी औकात है, क्या ये मुझे 1 लाख आ रहा है? दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, उस समय मैं बहुत ही एक्साइटमेंट में था, बहुत ही जोश में था, मगर मैं अपने आप के ऊपर मैं कभी भी लीडरशिप की जो भूत है मैं उसको कभी चढ़ने नहीं दिया। मैं जैसे सिल्वर में काम करता था, जैसे मैं गोल्ड में काम करता था, वैसे मैं क्राउन बनने के बाद भी काम करना बंद नहीं किया। मैं वही स्टाइल में काम करता गया, क्योंकि मेरी जो नीड थी, जो मेरे सपने थे, मुझे बड़े थे। फिर मैं अपना जो ड्रीम बनाया था, वेस्टीज के कार से कार लेने के लिए मैंने अपना गोल लिखा था, मिस्टर ग्रेट मेंटर, कोच, मैजिकल मैन, रेस्पेक्टेड विवेक सक्सेना सर के सक्सेस बाय चॉइस नॉट बाय चांस के कार्यक्रम में मैं अपना गोल डिजाइन किया था। और उस गोल में मैंने लिखा था कि 20 जून 2019 को मैं अपना वेस्टीज के कार फंड से कार लेंगे। और मैं बार बार उसको विजुलाइज कर रहा था, बार बार मैं अपने गोल को पढ़ रहा था, बार बार मैं अपने गोल को लिख रहा था। और मीटिंग में जाके मैं कॉन्फिडेंस से बोला था। मीटिंग करने में जाता था बजाज डिस्कवर से, जिसका सलेंसर मैं बता रहा हूं कि बुलेट फेल था उसके आगे, और लोगों को मीटिंग में कॉन्फिडेंस से क्या बोलता था कि 20 जून 2019 को शाम को 5 बजे महिंद्रा की मैं कोई भी टॉप मॉडल ले रहा हूं। तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लोग मेरे ऊपर हंसते थे कि आए हैं टूटी मोटरसाइकिल से और कार के बारे में बता रहे हैं। मगर मुझे पता था कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, तभी हम इतिहास लिखने के काम करेंगे, क्योंकि जिस जिस पे लोगों ने हंसा है, उन्हीं लोगों ने इतिहास रचने का काम किया है। 20 जून को पहले 1 हफ्ते पहले ईद था, 6 तारीख को, सॉरी 14 तारीख को कंफर्म है। उस टाइम मेरा बच्चा आके मुझे बोला कि पापा, अब्बू 20 जून को गाड़ी क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा 20 जून को बेटा बर्थडे है, मैंने लिख दिया हूं। वो कहा अगर 1 हफ्ते पहले ले लेंगे तो 1 हफ्ते पहले ले लेंगे तो हम बहुत सारे घर, गांव मोहल्ले में बहुत सारे लोग ईदगाह में अपनी गाड़ी से, अपनी कार से नमाज पढ़ने जाते हैं। अगर 1 हफ्ते पहले आप गाड़ी ले लेंगे तो हम लोग भी इस बार ईद पे अपनी कार से ईदगाह में चलेंगे। रात भर मैं सोचता रहा, यार ये मैं किसके लिए कर रहा हूं, ये तो बच्चों की खुशी के लिए ही कर रहा हूं, फिर ईद 1 साल बाद ही आएगा। मैंने अपने गोल को चेंज किया, मैंने ईद पे ही लेने की प्लानिंग किया। और चांद रात वाले दिन मैं अपने घर में ये बोल के निकला कि मैं आज जा रहा हूं कार लेने। दोस्त, उस टाइम मेरे घर के लोग भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि आज मेरी कार आने वाली है। तो मैं चांद रात वाले दिन, यानी ईद से 1 दिन पहले, मैं वेस्टीज के कार फंड से महिंद्रा की क्यूवी 9,85,000 रुपए की टॉप मॉडल इलाहाबाद से मैंने परचेज किया। फॉरेन ट्रिप की बात किया जाए, आज तकरीबन 1,80,000 पॉइंट वैल्यू फॉरेन ट्रिप विदेश यात्रा फंड आ चुका है खाते में। टूर का नहीं बन पाया क्योंकि 2020-2021 में कोविड-19 के दौर से हम लोग गुजर रहे थे। सफर करने का मौका इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि मेरा जो टारगेट था, जो मैंने अपने गोल में लिखा था कि कम से कम अपने 10 साथियों के साथ हम विदेश यात्रा पे जाएंगे, तो इसलिए मैं विदेश यात्रा पे भी नहीं जा पाए। बट जैसे ही इंटरनेशनल फ्लाइट कंपनी अपना टूर शुरू करेगी तो हम अपने बहुत सारे लोगों के साथ, जिसमें आप सभी लोग रहेंगे, आप लोगों के साथ विदेश यात्रा करने का अवसर मिलेगा। हम सभी लोग साथ में विदेश यात्रा करेंगे। अब मेरे पास एक कमी थी, क्योंकि हम गांव में रहते थे, गांव में रह रहे हैं। अभी गांव में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं गांव में रह के मैं अपने बच्चों को सही एजुकेशन नहीं दे पा रहा हूं। सही एजुकेशन देने के लिए मुझे अपने बच्चों को शहर में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मेरा जो अगला गोल डिजाइन है, वो गोल ये डिजाइन था कि कैसे भी करके मुझे इलाहाबाद में मकान लेना है। तो मैं उसके लिए डिसीजन बनाया कि मुझे क्राउन करना है। तो मैंने अपना क्राउन किया। क्राउन करने के बाद मैं अब हाउस फंड मेंटेन करने के प्लानिंग में हूँ। हाउस फंड मेरा अभी थोड़ा सा कोविड की वजह से हाउस फंड मेंटेन नहीं हो रहा। नेचुरल मोड में मेरी 5 टीमें मेंटेन हो रही हैं, एक टीम में नेचुरल मोड मेंटेन नहीं हो रहा है। और मैं व्यवसाय को हमेशा नेचुरल मोड में लेकर चलने का प्रयास करता हूँ। बहुत जल्द हाउस फंड भी लेके मैं आपके बीच में आऊंगा। अभी कोविड के दौर में जहां चारों तरफ अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग अपनी नौकरी को बंद करके आज घर में आके बैठे हैं, इस टाइम भी हम लोग घर पे बैठ के, यानी मैं अपनी बात करूं तो घर में बैठ के 85,000, 80,000, 60,000, 65,000 रुपए का पे आउट ले रहा हूं। माय डियर फ्रेंड, ये ताकत है वेस्टीज का कि आज मैं 1000 बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं। ऊपर वाले को मैं धन्यवाद देता हूं, वेस्टीज को धन्यवाद देता हूं कि अगर आज मैं वेस्टीज नहीं किया होता तो इस दौर में जो इनकम मुझे आ रही, क्या इनकम मुझे मिल पाती।
तो सर ये छोटी सी मेरी जर्नी थी। बातें बहुत सारी हैं, यहाँ तक सफर में तय करने में मेरे लाइफ लाइन, मेरे डाउन लाइन, मेरे अप लाइन, मेरे सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा। निरंतर मैंने अपने टीम को सिखाने का प्रयास किया। जो कुछ भी मैं सीखता हूँ उसको मैं अपने टीम को सिखाने का प्रयास करता हूँ। एजुकेशन चाहे आपका सक्सेस बाय चॉइस नॉट बाय चांस, चाहे आपका एसबीसी हो, चाहे आपका एसटीएम हो, चाहे आपका बूट कैंप हो, जो भी एजुकेशन हमें मिलता है उसको हम कभी छोड़ते नहीं है। अपने टीम के साथ हम वहां पे जाते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी जर्नी थी जो मैंने आपसे बताने का काम किया, क्योंकि कम टाइम में ही हमको मीटिंग को पैक भी करना है। बातें बहुत सारी हैं, कभी और मौका मिलेगा तो आपसे बातें बताएंगे। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। वो एजुकेशन का पॉइंट है। मैं जैसे यहां तक सफर तय किया हूं तो उसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप उसको समझेंगे, उसको नोट करेंगे। सबसे पहले आप जिस काम को शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने के साथ साथ आप हर टाइम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए और इस बात को मानिए और इस बात को मान लीजिए। तो ऊपर वाला पाक परवरदिगार अल्लाह ताला, गॉड, जिसको भी आप मानते हैं, अगर वो आपके जीवन में वेस्टीज जैसी कंपनी आपको मिल गया है, अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं, मैं एक चीज मानता हूं कि बिना ईश्वर की मर्जी के एक तिनका भी नहीं हिलता। इस बात को आप भी मानते हैं? यस या नो? मानते होंगे, जाहिर सी बात है। अगर बिना ईश्वर की मर्जी का एक तिनका भी नहीं हिलता तो आपका वेस्टीज में ज्वाइनिंग कैसे हो गया? आप वेस्टीज का चुनाव कैसे कर लिए? तो माय डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी है कि आपको वेस्टीज मिल गया है। बस जरूरत है आपको अपने आप को अपडेट करने की और एक मजबूत डिसीजन बनाने की कि मुझे यहां से आपको कुछ हमें बड़ा करना है। अब जब हम चलते हैं इस काम को करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग, जिसको हम लोगों ने चुनाव किया, कि डायरेक्ट सेलिंग के फायदे क्या क्या हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में दो तरीके के लोग आएंगे हमारे साथ। एक हमारे साथ लोग आते हैं जो कि हमारे कस्टमर होते हैं, यूजर होते हैं। सेकंड हमारे साथ वो लोग आते हैं जो हमारे नेटवर्क को बढ़ाने में मदद करते हैं, यानी नेटवर्क डेवलपर होते हैं, वो नेटवर्क को डेवलप करते हैं। दो तरीके के लोग आते हैं, उसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि हमारे वेस्टीज के कस्टमर हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो कस्टमर है वेस्टीज के, मार्केट से सामान न लेके अगर वो वेस्टीज से सामान लेना शुरू करते हैं तो हम उनको क्या फायदा देते हैं? पहला, हम उनको मौका देते हैं, जो भी हम वेस्टीज में प्रोडक्ट देते हैं उस प्रोडक्ट को बेनिफिट ऑफ कस्टमर, यानी हम जो प्रोडक्ट देते हैं उन प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद हम उनको प्रोडक्ट देते हैं। ये सुविधा मार्केट में ग्राहक को उपलब्ध नहीं है, मगर डायरेक्ट सेलिंग में, वेस्टीज में ये सुविधा उपलब्ध है कि हमारे ग्राहक पहले प्रोडक्ट को देख लेते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को डेमो दिखा के उनको संतुष्ट कर देते हैं, तब उनको हम प्रोडक्ट देते हैं। और क्या बेनिफिट है कस्टमर का? यहाँ पे आपको होम डिलीवरी का अवसर मिलता है हमारे ग्राहकों को। यानी अगर आपका कोई ऑर्डर मिला तो हम लोग कितना खुशी खुशी जाके पहुंचाते हैं, और बाहर में उसको जाके सामान लेना पड़ता है। और क्या फायदा मिलता है? मार्केट का कोई भी सामान लाने पे उसको कोई प्रोडक्ट की गारंटी नहीं मिलता, और यहाँ वेस्टीज अपने प्रोडक्ट पे, स्पॉट पेस्ट भी पे, साबुन पे, जो भी 40 रुपए के साबुन पे वेस्टीज लिख के देती है कि वेस्टीज ऑफर 100% गारंटी इस प्रोडक्ट क्वालिटी, इफ नॉट सेटिस्फाइड कैन बी रिटर्न पर प्रोडक्ट पॉलिसी। यानी वेस्टीज अपने प्रोडक्ट की 100% क्वालिटी की गारंटी लेती है। मार्केट का आप 100 रुपए साबुन लाएंगे उसमें नहीं लिखा रहेगा, यानी गारंटी आफ्टर सेल एंड सर्विस। हम जो प्रोडक्ट देते हैं उस पर हम सेल और सर्विस का गारंटी लेते हैं। फ्लेक्सिबल घंटे, यहाँ पे आप एक कस्टमर के तौर पे नहीं, यहाँ पे आप एक कस्टमर के तौर पे अपने घंटों का चुनाव कर सकते हैं। आप टेस्ट और रिजल्ट देखने के बाद प्रोडक्ट को परचेज करने का अवसर हम लोग प्रदान करते हैं। हम लोग कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि यहाँ पे आपको जब प्रोडक्ट अच्छा लगे तब आप लीजिए, और अन्यथा मत लीजिए, क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है। आइए मैं आपको बताते हैं हम आपको कि यहाँ पे एक नेटवर्कर को क्या क्या अवसर मिल सकता है, एक नेटवर्कर को क्या क्या फायदा मिलता है, एक नेटवर्क को डेवलप करने वालों को क्या क्या फायदा मिलता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने नेटवर्क को डेवलप करने का प्रयास किए, नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस इंडस्ट्री में मेरा कोई बॉस नहीं होता, यहाँ पे हम अपने खुद के मर्जी के मालिक होते हैं। बहुत बुरा लगता है कि जब 10,000 20,000 रुपए महीने कमाने वाले लोग यस सर जी सर, यस सर जी सर करते रहते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता। इस व्यवसाय में यानी डायरेक्ट सेलिंग में आपका अगर फॉर्मल क्वालिफिकेशन है, यानी नॉर्मल पढ़ाई लिखाई भी है, तब भी यहाँ पे आप बड़ी सक्सेस आप ले सकते हैं। मिस्टर मोइन खान, जिसको सिग्नेचर करने नहीं आता, मदरसे से ताल्लुक रखने वाले, मदरसे की पढ़ाई करने वाले मिस्टर मोइन खान आज यहाँ से BMW मेंटेन कर रहे हैं, महीने की अच्छी इनकम कर रहे हैं। यानी यहाँ पे एजुकेशन का बहुत मतलब नहीं है। अगर आज एजुकेशन की बात किया जाए तो मेरा भी एजुकेशन BA है। अगर मैं अपनी डिग्री लेके कहीं जाता तो मुझे शायद सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलता 10 से 5,000 रुपए वाला, नहीं मिलता नौकरी, क्योंकि BA BTech MTech MBA MCOM BCom पता नहीं क्या क्या करने वाले लोग आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं। नौकरियां खत्म है मार्केट से। यहाँ पे आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कम पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अपने सपनों को फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी टू चॉइस वर्किंग आवर्स, यानी आप अपने घंटों का चुनाव खुद कर सकते हैं।
अगर मैं वेस्टीज नहीं करता तो मैं 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम वेस्टीज को पार्ट टाइम स्टैंड कर दिया, पार्ट टाइम भी शुरुआत कर लिया। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, फिल्म एक्टर है, क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर है, इंजीनियर है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वेस्टीज कर रहे हैं, वो पार्ट टाइम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम। मैं नहीं कर रहा हूं, आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को मैं नहीं कर रहा हूं, उस काम को आप बंद करें, और उस काम को करते रहिए। आप नौकरी करें, आप नौकरी को करते रहिए। आप कहीं टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते भी रहिए। आप साथ में अगर आप वेस्टीज करते रहेंगे, एक एक्स्ट्रा इनकम करने का अवसर कंपनी यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है। और क्या मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में, और क्या मिलता है वेस्टीज में? ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। बाहर की दुनिया में किसी काम को आप शुरू करेंगे, माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे भाई, वहां पे लोग आपकी टांग खींचते हैं। आपके पड़ोसी दुकानदार कभी नहीं चाहेगा कि आप उसके बगल में दुकान खोल लीजिए, बट यहाँ पे हम सभी लोग आपसे कहते हैं कि आपको हिम्मत देते हैं, आपको ट्रेनिंग करते हैं। मिस्टर अकबर सर आपको सुबह शाम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि आप कर सकते हो, आप बेस्ट हो, आप अचीवर हो, आपको आप यहाँ पे पूरा मैं सपोर्ट करूंगा, आपकी मदद करते हैं, आपको लेके गांव-गांव में जाते हैं, आपके टीम में जाते हैं, यानी आपका फुल्ली सपोर्ट करते हैं, आपका अपलाइन। यानी यहाँ पे ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलता है जो कि बाहर की दुनिया में नहीं मिलता है दोस्त। लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट की आपको बड़ी रेंज मिलती है, सीमित रेंज नहीं है। प्रतिदिन वेस्टीज में नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। अब आप ये नहीं कह सकेंगे कि बहुत सारी कंपनियां डायलॉग मारती थी कि हम पिन से लेकर प्लेन की मार्केटिंग करने का काम करेंगे। माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज करती नहीं है, वेस्टीज करके दिखाती है। आने वाले टाइम में थोड़ा तो धैर्य रखिए। आज हम लोग का साबुन, तेल, मंजन, ब्रश, चाय, रिफाइन, फेस वॉश, क्रीम, पाउडर, शैम्पू, हेयर ऑयल, डिओ, कपड़ा धुलने वाला, बर्तन धुलने वाला, पोछा लगाने वाला, वगैरह वगैरह सब कुछ मेरे पास है। आने वाले टाइम में पिन से लेकर प्लेन की मार्केटिंग करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए। लोगों को बोलना क्या चाहिए, सब कुछ वेस्टीज के बैनर तले मिलेगा। ये कंपनी का फ्यूचर विजन है। बस आप टिके रहिए। फैमिली बिजनेस, बाहर किसी काम को आप करेंगे तो वहां पे आप अकेले करेंगे, बट यहां पे आपका परिवार भी इस व्यवसाय को करने में आपकी मदद करता है। मैं आपको बताऊं कि मेरा एक बच्चा है फरहान, अभी 10 साल का है। वो घर में, मैं जो कभी फील्ड में रहता हूं, घर में 10,000 5,000 का प्रोडक्ट रखा रहता है। वो 400 500 1,000 रुपए का प्रोडक्ट डिटेल कर लेता है। कभी कभी मोहल्ले में लोगों से बेचता है। रमजान में राइस ब्रांड खूब बेचा वो। क्यों? ये फैमिली व्यवसाय है। सभी लोग वेस्टीज में हो गए हैं। बाहर की काम इस सुविधा आपका नहीं है। और क्या मिलता है? डेबिट फ्री लाइफ। यहाँ पे आपको खर्च का टेंशन नहीं है। 10 तारीख 16 साल का वेस्टीज का रिकॉर्ड रहा है कि आज तक 10 तारीख 10 तारीख सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को भी आप यहाँ पे जाएंगे तो उनका सैलरी रुक जाता है। मगर आप प्राउड फील करिएगा वेस्टीज जैसी कंपनी में है कि हर महीने की 10 तारीख को दो बाई डियर फ्रेंड, हम लोग, मेरे खाते में पैसा नहीं है, मगर बिलीव पावर इतना स्ट्रांग है कि 11 तारीख को चेक काट के हम दे दिए, जाओ बैंक में लगा लो। क्यों? क्योंकि विश्वास है कि वेस्टीज का पैसा 10 के शाम तक खाते में आ जाएगा। डेबिट फ्री लाइफ है। वर्ल्ड टूर, यहाँ पे आपको विश्व के घूमने का मौका मिलेगा। मैं अपने खानदान का इकलौता बेटा हूं जो कि फॉरेन ट्रिप पे जा रहा हूं। मेरे बिरादरी में, मेरे बातों को बुरा मत मानिए, मुस्लिम बिरादरी में बहुत सारे लोग हैं जो कि विदेश यानी सऊदी अरब वगैरह, दुबई वगैरह नौकरी करे आते हैं। थैंक वेस्टीज कि आज हम यहाँ पे घूमने जाएंगे। वर्ल्ड का टूर करने का अवसर मिलेगा। साल में 2 बार वेस्टीज तरफ से विदेश यात्रा करने का अवसर मिलता है। न्यू फ्रेंड, नए लोगों की दोस्त बनाने का अवसर यहाँ पे मिलता है वेस्टीज में, डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आज मैं वेस्टीज में नहीं रहता तो मैं शायद आपसे लोगों से ताल्लुकात नहीं होता, मेरा आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाती। आज तकरीबन लगभग 50 लोग जो हम मुझे सुन पा रहे हैं, जो मुझसे देख पा रहे हैं, आज लगभग 50 लोगों से मेरी मुलाकात नहीं होती। यानी आप कहीं ना कहीं, अगर मैं आप इलाहाबाद में कहीं मिल गया, कहीं आपसे मुलाकात हुआ, आप ये जान सकते हैं ना कि परवेज खान मांडा में है। नहीं तो वही 8 बाई 8 कमरे में पैदा हुआ था और 10 बाई 10 कमरे में मैं खत्म हो जाता। ये अवसर आपको मिलता है वेस्टीज में। आप तकरीबन 8,000 का नेटवर्क है, 50,000 लोग जानते हैं। ये पहचान कहां से मिला? डायरेक्ट सेलिंग से, वेस्टीज से मिला। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके पहले स्टेज पे आने पे मैं कांपता था, बोली मेरी नहीं निकलती थी, मैं बोल नहीं पाता था, डर लगता था। आज ईश्वर की मर्जी से, अल्लाह ताला के मर्जी से आज इस काबिल हो गया हूं कि अपनी ट्रेनिंग करता हूं। ट्रेनिंग में लोग 100 रुपए के ट्रेनिंग में बैठते हैं लेके, कंपनी की मीटिंग का, कंपनी का ट्रेनिंग अटेंड करता हूं। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हुआ? डायरेक्ट सेलिंग से, वेस्टीज से। रिवार्ड और आपका सम्मान, बाहर की दुनिया में आप कितना भी कर लेंगे दोस्त। 15 साल में डॉक्टरी वाला काम को किया, कभी किसी मरीज ने मुझे माला नहीं पहनाया कि डॉक्टर साहब आपने मेरे मरीज को ठीक कर दिया। हाँ, एक बात होता था, अगर जरा सी भी गड़बड़ी हो गई तो लोग दाना पानी लेके चले जाते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग तुरंत सर पे चढ़ गए, मेरा खराब कर दिया, मेरा मरीज खराब हो गया, मेरे दवा खाने से बीमार हो गया। मगर थैंक वेस्टीज, यहाँ पे माला पहनते पहनते अब तो घबराहट होने लगी है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड कंपनी के टैक्स सपोर्ट है। आज हम लोग अगर इनकम की बात किया जाए तो यहाँ
पे इनकम की बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग अपने इनकम को आईटीआर दिखाते हैं, मेरा ये इनकम है। ये सारी चीजें हैं आपको यहाँ पे कस्टमर का। अब आपको बताते हैं यहाँ पे आपका किसी भी चीज का कोई भेदभाव नहीं है। आपका किस उम्र में है, कम से कम 18 साल अधिक से अधिक जीवित रहें, क्योंकि नॉमिनी फैसिलिटी है। यहाँ पे कोई रंग, कलर, जात, वर्ग, धर्म, पंथ, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है। सबका स्वागत है वेस्टीज में। आपकी एज ज्यादा है, आपकी एज कम है, कोई मतलब नहीं है, सबका स्वागत है, सबका साथ यहाँ पे है। फिर भी हम लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री को हम नहीं करेंगे, फिर भी हम कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर इस काम को आप करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, मैं 5 मिनट समय आपका लूंगा, 10 मिनट। सबसे पहले आप अपना डिसाइड करिए पर्पस, और एक मजबूत पर्पस डिसाइड करिए, एक मजबूत रीजन निकालिए जो कि आपको वेस्टीज करने पे मजबूर कर दे, और पर्पस इतना स्ट्रांग हो कि आपको सोचने पे मजबूर कर दे। आपको जब भी आपका पर्पस, आपका जब भी रीजन आपका स्ट्रांग होगा तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको छोटी नजर आएगी। अगर आपका पर्पस कमजोर है तो जो कि आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी बड़ी नजर आएगी। तो पर्पस अपना स्ट्रांग करिए कि आपका कौन सा ऐसा पर्पस है जिसके लिए आप वेस्टीज में आए हैं। पर्पस डिसाइड करने के बाद अपना ड्रीम डिसाइड करिए, मुझे क्या क्या यहाँ से अचीव करना है, और उसको ड्रीम पे डालिए डेट, और जैसे ही ड्रीम पे आप डेट डालेंगे तो बन जाएगा आपका गोल, और उस गोल को आप लिखिए, लोगों से शेयर करिए, फिर उसको अचीव करिए और फिर उसको एंजॉय करिए। कुछ चीजें आपको मैं शॉर्ट में जल्दी मैं आपको ले चल रहा हूं। चेंज करना पड़ेगा, आपको बदलाव करना पड़ेगा अपने आप में। 2 तरीके से आपको बदलाव करना है। पहला आपको बदलाव करना है एक्सटर्नल चेंज, और सेकंड आपको बदलाव करना है इंटरनल चेंज। एक्सटर्नल चेंज में आपको बदलाव क्या करना है, बाहरी चीजों में। आपका ड्रेस कोड, आप जो भी पहने बेहतर पहनने का प्रयास करें। आप जब भी फील्ड में जाएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अकबर सर से बहस से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी जो मीटिंग करते हैं, गूगल मीटिंग में हम लोगों ने इनवाइट किया था, आप पूरे सिस्टम ड्रेस कोड में आए थे। तो एक्सटर्नल चेंज में आप अपना ड्रेस कोड चेंज करें। आप अपने पेन, आपकी डायरी, आपका ब्रोशर, आपका बैग, आपके पास चेक डिटेल, आपका पास टीडीएस सर्टिफिकेट, वेलकम लेटर, टूल्स किट, लीडिंग लेडी, कार बुक, सारी चीजें आपका तैयारी करिए। यानी ये कुछ चेंजेस है जिसको आपको करना पड़ेगा, वेस्टीज करने के लिए अपनी तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप इसको करते हैं, इसके साथ साथ आपको इंटरनल चेंज में क्या करना पड़ेगा। बाहर से आपने पूरी तैयारी कर लिया, ड्रेस बनवा लिया, बैग ले लिया, टूल्स किट ले लिया, सारी चीजें आपने तैयारी कर लिया वेस्टीज करने का, बट आपने नॉलेज नहीं लिया वेस्टीज करने का, यानी इंटरनल चेंज नहीं किया, तो आपको कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। इंटरनल चेंज के लिए आपको करना क्या है कि दोस्त, पर डे जब भी आपको मौका मिले, आप 1 घंटे, आधे घंटे कोई ना कोई आप अच्छी सी बुक लीजिए, उसको पढ़ना शुरू करिए। 2 पेज पढ़िए, 5 पेज पढ़िए, 10 पेज पढ़िए, मगर उसको पर डे पढ़ना शुरू करिए। वॉचिंग वीडियो, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, यानी आप पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते, नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप पर डे एक कोई ना कोई वीडियो देखिए, किसी न किसी लीडर की कहानी सुनिए, जो आपको पर डे आपको मजबूर कर दे आपको इस व्यवसाय में आने के लिए। लिस्टिंग ऑडियो, आपको ऑडियो वीडियो जो भी मिले उसको सुनिए। अटेंडिंग ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार, जो भी आपको ट्रेनिंग, आपकी मीटिंग, आपको सेमिनार हो, उस ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को अटेंड करिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और अपने लोगों को भी इसका हिस्सा बनाइए। ये कुछ चीजें हैं जिसको आप करेंगे तो आप अपने सपनों की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। कम टाइम में आप बड़ी सक्सेस ले सकते हैं, कम टाइम में आप बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। मैं अपनी जो भी चीजें थी, मैं उसको आपको तकरीबन 40 से 50 मिनट में आपको पैक करने की पूरी बात को प्रयास किया। अक्सर हम लोग सक्सेस सेमिनार को करते हैं तो लगभग 2 से 3 ढाई घंटे समय लगता है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, तो मैं 40 से 45 मिनट में आपको अपनी सक्सेस जर्नी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं डालने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें बातें समझ में आई होंगी। एक भाई साहब हैं, कुछ चैट कर रहे हैं, मैं चाहूंगा हमारे अकबर साहब थोड़ा सा चैट को देख लें, और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूं रिस्पेक्टेड डायमंड डायरेक्टर अकबर सर को। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू परवेज खान सर। और सुपर, बहुत ही ज़बरदस्त, और बहुत ही जो है कहते हैं ना कि आपके जो विचार है और आपका जो कहने का जो अंदाज़ है, लोगों के और चेतन मस्तिष्क तक वो विचार पहुँचे होंगे। और जितने भी लोग हैं आज, उनको बहुत ज़बरदस्त मैसेज आज मिला परवेज खान सर की तरफ से। तो मैं वंस अगेन सभी जो पूरे विज़न 21 परिवार की तरफ से आपको बहुत ही दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में आज वक्त यहाँ निकाला और आज यहाँ पार्टिसिपेट किए। और सचमुच आपकी जो पूरी स्टोरी है, थैंक यू। जो है, हाँ, थैंक यू। तो आपकी जो पूरी